संपत्ति की परिभाषा को समझना बेहद आवश्यक है। हर समाज में इसे अलग-अलग दृष्टिकोणों से परिभाषित किया जाता है, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से प्रभावित करता है। कुछ लोग धर्म से दूर रहते हुए भी जीवन में समृद्धि प्राप्त करते हैं। यह न केवल हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा करता है, बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, असली संपत्ति क्या है? क्या यह सिर्फ धन है, या फिर कुछ और, जो इसे वास्तविकता में समृद्ध बनाता है? धन की दो श्रेणियां होती है, और इसे समझना भी आवश्यक है। हमें यह जानना चाहिए कि हम किस प्रकार की संपत्ति को वास्तव में वास्तविक मानते हैं, और यह हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। एक धर्मशील व्यक्ति के पास जो श्री आती है, वह महत्वपूर्ण है, जबकि अधर्म में लगे व्यक्ति के पास केवल धन होता है। इसलिए इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम सही मार्ग का चयन कर सकें। अगर संपत्ति मिलने के बाद सत्कर्म करने की प्रेरणा हमें जागृत करती है, तो यह श्री का प्रतीक है। यह लक्ष्मी की प्राप्ति का एक स्पष्ट संकेत है, जो हमें सही दिशा की ओर ले जाती है। लेकिन विपरीत परिस्थिति में, यदि संपत्ति मिलने पर हमें किसी को दुख पहुंचाने का मन होता है, तो इस प्रकार की संपत्ति केवल धन है। ऐसे धन को न केवल अस्वीकार करना चाहिए, बल्कि इससे दूर रहकर हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। किरण प्रभाकर जैसे व्यक्ति ने अपने मातृभूमि के ऋण को उतारने के लिए गांव की ओर पलायन करने का निर्णय लिया है। यह उनके समाज के प्रति जिम्मेदारी का एक बड़ा प्रतीक है, जो हमें प्रेरित करता है कि हमें भी अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। समाज में असहाय लोगों की सहायता करना और बेटियों को सशक्त बनाना वास्तव में महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य केवल भगवत कृपा से संभव हो सकता है, जो हमें एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, परिवार के सुख का कुछ त्याग करने से ही हम समाज और देश के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। उनका यह विचार हमें सभी को प्रेरित करता है, क्योंकि इसमें समाज और देश की भलाई का संदेश छिपा है। धर्म का संदेश हमेशा यही रहता है कि हमें सभी जीवों के सुख की कामना करनी चाहिए। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जो सभी के कल्याण की बात करती है और हमें एकजुट रहने की प्रेरणा देती है। हिंदू धर्म में सर्वे भवन्तु सुखन की प्रार्थना की जाती है, जिसका अर्थ है कि हमें यह आशा करनी चाहिए कि सभी लोग सुखी रहें और स्वस्थ रहें। यह एक सुंदर संदेश है, जो सभी जीवों के सुख की कामना करता है। इसलिए कर्म में लगे व्यक्तियों का समर्थन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। केवल हमारे सहयोग से ही हम समाज और देश का कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं, और यह हमारी जिम्मेदारी बनती है।